हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन हर दिन की तरह आज भी आपके लिए लाया है प्रैक्टिस सेट कॉमन एरर का इंग्लिश में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न से और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है। तो इसलिए दोस्तों, आपसे कहते हैं, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में आप प्लेलिस्ट से जाकर हमारे वीडियोस को पार्ट वाइज देखा कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, साइंस लाते हैं कॉन्सेप्ट वाइज और पार्ट वाइज। तो आप प्लेलिस्ट से ज़रूर जाके पार्ट वाइज हमारे वीडियोज़ को देखा कीजिए। चलिए, हम लोग कॉमन एरर का 5वां पार्ट आज करते हैं। अगर आप चारों पार्ट नहीं देखे हैं ज़रूर देख लें। और दोस्तों, अगर आप हमारे टोटल कॉमन एरर पर डे देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में इंग्लिश में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। क्वेश्चंस आपका यहीं से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या लिखा है? बट फॉर योर हेल्प नो बॉयज वुड हैव सक्सीडेड इन एन ऑल इंडिया कंपटीशन लाइक दिस। नो एरर। तो दोस्तों, यहाँ आप गौर फरमाइए कि कहाँ में इरर है। तो देखिए, इरर पहचानने का क्या मीनिंग है कि आप इधर लेफ्ट से पढ़ते जाइए। अगर आपको इधर इधर मिल गया तो वो फर्स्ट चॉइस की इधर में ही मारेंगे। ये नहीं कि इधर से पढ़ते गए, इधर यहाँ भी है, वुड हैव नहीं होना चाहिए, और आप यहाँ देखेंगे यहाँ तो दैट है, दैट नहीं दिस होना चाहिए, तो वो गलत यहाँ वाला नहीं है आपका। यहाँ लेफ्ट साइड में आप से आइएगा, उस साइड से आने पर आपका जो गलत पाएगा तो उस पर आप टिक कीजिएगा, क्योंकि पहले फर्स्ट गलती को देखते हुए हम लोग करते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है बट फॉर योर हेल्प, किंतु तुम्हारे मदद के लिए, नो बॉयज वुड हैव सक्सीडेड इन ऑल इंडिया कंपटीशन लाइक दिस। आपको देखिए, वुड हैव के बाद सक्सीडेड, सक्सेस का वर्ब का तीसरा फॉर्म लगना चाहिए। यहाँ तक भी ठीक है, ये तो ठीक है ही, क्योंकि ये तो एक ऐसे सेंटेंस का पार्ट है। बट फॉर योर हेल्प, फिर देखिए क्या है, सक्सीडेड इन, चलिए भाई इन लग गया, इन एन ऑल इंडिया। देखिए, अब कहिएगा सर यहाँ एन नहीं लगना चाहिए, यहाँ ऑल है। देखिए, ऑल इंडिया, ठीक, इंडिया जो है हमारा भारत है, ऑल इंडिया यानी पूरे हमारे भारत देश, यानी कि ऑल के अकॉर्डिंग एन नहीं लगा। चूँकि ऑल सिर्फ रहता तो एन नहीं लगता। ऑल के साथ एन क्यों नहीं लगता है पता है? चूँकि ऑल जो है एडजेक्टिव है, ठीक, लेकिन यहाँ एन लगा। चूँकि ऑल इंडिया आ गया ना, ये एडजेक्टिव के साथ ये नाउन आ गया, ठीक, इसी कारण ये एन लगा। ये टोटल एक तरह से नाउन की फॉर्म में यूज़ हो गया, इसलिए एन लगा। फिर एन कंपटीशन लाइक दिस, आपको यहाँ कहीं भी इरर नहीं दिख रहा है। ये सेंटेंस जो है आपका पूरी तरह से ठीक है। देखिए, एन ऑल इंडिया ये भी ठीक है, कंपटीशन भी ठीक ही आपका, लाइक दिस यानी इस तरह का कंपटीशन आपको ऑल ओवर इंडिया में सक्सीडेड कोई बॉयज़ नहीं कर सकता, इसका मीनिंग यही हुआ। फिर देखिए, तो इसमें नो एरर है आपका, कहीं भी एरर ही नहीं है, ई नंबर। फिर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ही वांटेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री विद द प्रिंसिपल्स चैम्बर। देखिए, आपको कहीं भी ही वांटेड, ठीक है, वह चाहा, सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री, बॉयज़ को एंट्री होने के लिए कहाँ, तो इनटू द प्रिंसिपल के चैम्बर में, ठीक। लेकिन देखिए, ही वांटेड सर्टेन बॉयज़, गलती आपका सर्टेन बॉयज़ में है। जब भी आप सर्टेन का प्रयोग कीजिएगा ना, तो सर्टेन का प्रयोग कहीं भी कीजिएगा तो आपको ए सर्टेन करना पड़ेगा, ए सर्टेन, ठीक। या तो अगर आप सर्टेन करते हैं तो बॉयज़ दे दीजिए, क्योंकि देखिए निश्चित लड़का, कोई लड़का तो एक लड़का, सिंगुलर है बॉय, तो ए सर्टेन, ठीक, यानी इसमें सर्टेन बॉयज़ में आपका इरर हो गया बी नंबर में। चलिए फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है देयर वेयर ओनली 2 सोल्जर बट ईच एंड एवरी सोल्जर वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। देखिए, 5 पुलिसमैन, ठीक है, अपने आप में एम ई एन लगा है, ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। फिर है क्या, देयर वेयर ओनली, ठीक है, ये भी अपने आप में देयर वेयर ओनली 2 सोल्जर के अकॉर्डिंग वेयर लगा है। चलिए ये भी ठीक है अपने आप में। बट ईच एंड एवरी सोल्जर, लेकिन ईच एंड एवरी सोल्जर
वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। देखिए क्या कह रहा है, ईच एंड एवरी। ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, किंतु एवरी या ईच एंड एवरी का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है। तो यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एवरी नहीं लगना चाहिए, तो क्या ईच ही लगना चाहिए, क्योंकि कर रहा है क्या, ईच एक सोल्जर जो है वो 5 के इक्वल है, तो आप एक के लिए यूज कर रहे हैं, तो एक के लिए आप ईच का सिर्फ यूज कीजिएगा, क्योंकि एवरी का यूज होता है एक से अधिक के लिए भी। तो आपका जो है एरर कहाँ पाया गया, देखिए ईच का प्रयोग सिर्फ एक के लिए, तो एक ही सैनिक न 5 पुलिसमैन के बराबर है, तो ईच के साथ लगेगा ना, तो एवरी के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि एवरी एक से अधिक के लिए यूज होता है, 2 या 2 से अधिक के लिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए, यहाँ सिर्फ ईच का ही प्रयोग होगा। आप देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, द 10 कैप्टन हैड एन अचीवमेंट एन ऑफ हिज ऑन। देखिए यहाँ एन जो है ये वाला, ये एन मिरर से इरर से आ गया है। ठीक, यहाँ बाकी एन होगा ही, अचीवमेंट नाउन है, पहुँच एन होगा ही, ये ठीक है अपने आप में। लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो ठीक है भैया। अब देखते हैं क्या इधर भी ठीक है, द 10 कैप्टन, 10 लग गया तो कैप्टन ठीक, द क्यों लगा, कोई पार्टिकुलर कैप्टन लोगों की बात की जा रही है। हेड, हेड ठीक है, पास्ट की बात हो रही होगी। ऑफ हिज ऑन, यहाँ तक तो ठीक ही है, ऑफ हिज ऑन, यानी कि ये लोग अपने अचीवमेंट के लिए की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये इसमें भी कोई इरर नहीं है, नो इरर। चलिए फिर 5वां नंबर, देखिए आप लोग कहिएगा सर यहाँ हीज है, यहाँ तो देयर होना चाहिए, नहीं, यहाँ हीज ही होगा। ठीक ना, क्योंकि हीज के बाद आप ऑन लगा ही दिए ना, ऑन लगाएं। और दूसरे बात यहाँ देखिए कैप्टन्स की बात हो रही है, कोई उसलिए बात उसकी बात नहीं हो रही जिससे डायरेक्ट पता आपको चल रहा हो कि ना देयर का प्रयोग करें। तो देखिए फिर दिस सॉर्ट ऑफ मैन अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक और बाय क्रूक, सो दे डिजर्व टू बी लुक्ड डाउन अपॉन। आप देखिए आप 5वां में कहाँ गलती है, कह रहा दिस सॉर्ट ऑफ मैन। देखिए शॉर्ट आपको यही गलत हो गया, शॉर्ट का के बदले शॉर्ट्स का यूज होगा, क्योंकि इसके पहले प्रयुक्त एडजेक्टिव दिस है, जिसके बाद नाउन प्लूरल नंबर में होता है, दिस है ना, तो दिस के बाद नाउन, दिस के बाद नाउन जो है, दिस के बाद नाउन जो है ये शॉर्ट, ये प्लूरल नंबर में होता है। शॉर्ट मीन्स क्या, प्रकार। तो ये, और यहाँ भी देखिए ये मैन प्लूरल हुआ है ना, तो यहाँ भी एस लगेगा, शॉर्ट्स। ठीक, तो चलिए ये ठीक है, यहीं बस ए में ही गलती था, शॉर्ट्स होना चाहिए था। ठीक, एस लगा देंगे सिर्फ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आई फील ए सर्टेन प्रॉब्लम इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान, यानी कि हमें इस प्लान को पूरा करने में एक निश्चित समस्या। देखिए ए सर्टेन, अभी आपको पहले ही हम क्या बताए थे, जब नाउन जो है प्लूरल हो तो सर्टेन के पहले आर्टिकल नहीं लगती है, लेकिन जब सर्टेन आपका सर्टेन के बाद यूज़ होने वाला नाउन सिंगुलर हो तो ए लगता है, लेकिन यहाँ तो प्लूरल है ना प्लूरल, तो सिर्फ सर्टेन लगेगा। ठीक, अगर एस नहीं रहता प्रॉब्लम्स में तभी जाके आपका क्या होता, तभी जाके आपका यहाँ ए लगता, अगर प्रॉब्लम्स में एस नहीं रहता, क्योंकि सर्टेन के साथ जब भी आपका यूज़ होगा तो ए एन तभी होगा, जब ए तभी होगा जब प्रॉब्लम सिर्फ रहेगा, यानी कि सिर्फ नाउन वैसा फॉर्म में रहेगा जो कि सिंगुलर हो, जैसे प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ नाउन ही प्लूरल है ना, एस लग गया तो ए नहीं लगेगा। चलिए फिर अगला चलते हैं, आई फील ए सर्टेन प्रॉब्लम, ये तो बता ही दिया ना। नेक्स्ट, इन स्पिरिट ऑफ मच प्रॉब्लम, देखिए मच का क्यों भैया, मच का प्रयोग क्वांटिटेटिव के लिए ना, क्वांटिटी के लिए ना, क्या प्रॉब्लम क्वांटिटी है उसको आप नापते हैं नहीं ना, तो मैनी का यूज होगा, किसका यूज होगा, मैनी का यूज होगा। ठीक, क्योंकि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मच है। ठीक,
तो इसका यूज़ अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अनकाउंटेबल नाउन थोड़ी ना है कि आपके पास अनगिनत प्रॉब्लम है, समस्या नहीं, 1 2 10 20 समस्या होगी। ठीक, तो यहाँ मच न मोर हो जाएगा, मैनी हो जाएगा। फिर देखिए कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी 8 नंबर, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क ही हैज़ ब्राउट होम। देखिए यहाँ भी कितने, मिल्क के पहले हाउ मच का प्रयोग होगा ना, क्योंकि मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, नापने वाला है, क्वांटिटिव। ठीक, तो चलिए दोस्तों यहाँ तक तो सफ़र ठीक रहा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर, 9 नंबर की ओर। हॉल द चैप्टर ऑफ दी बुक इज, देखिए 2 बार इज यहाँ हो गया है, एक ही इज लेना है आपको, इज मिस से हो गया 2, एक ही इज होगा। इज फुल, इज फुल ऑफ प्रिंटिंग errors which are the outcome of the proof leaders carelessness। देखिए केयरलेसनेस भी अपने आप में ठीक है, लीडर्स भी ठीक है भाई, ऑफ द प्रूफ भी ठीक है। क्या आपको ऑफ द प्रूफ में लगता है कि प्रूफ होना चाहिए? नहीं। लीडर्स ठीक है, केयरलेसनेस यानी नेताओं के केयर लापरवाहियों के कारण, ठीक। लेकिन हॉल द चैप्टर, क्या आपको यहाँ नहीं लगता है हॉल दी के पहले दी हॉल होना चाहिए? क्योंकि हॉल एक क्वांटिटिव एडजेक्टिव है जिसके पहले दी का प्रयोग होता है, ना कि बाद में। किंतु ऑल जो है न्यूमरल एडजेक्टिव है तथा क्वांटिटिव भी हमेशा अपने बाद दी लेता है। ठीक, ऑल जो है, ऑल अपने बाद दी लेता है, ऑल आप याद रखिएगा, ऑल अपने बाद दी लेता है, लेकिन हॉल जो है हॉल के पहले दी आता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों आपका बहुत ही धन्यवाद यहाँ तक हमारे साथ रहने के लिए। चलिए नेक्स्ट तो दी हॉल होगा, ए में ही गलत हो गया आपका। देखिए नंबर हम ए बी करके नहीं दिए हैं, थोड़ा सा कोई ज़्यादा परेशानी हो जाती है टाइप करने में। देखिए फिर 10वां नंबर, ही डिड नॉट लाइक टू लैंड एनी बुक, आगे क्या है, एनी बुक, एनी बुक और एनी मनी। देखिए यहाँ क्या गलती है, आपको क्या यहाँ कोई गलती लगती है? कितना सरल वाक्य, अगर ऐसे वाक्य में आप नहीं समझ पाते कि ही डिड नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करता, टू लैंड मी एनी बुक, मुझे कोई भी बुक देना, और एनी मनी, दोनों सेपरेट सेपरेट की बात की है, तो चलिए ठीक ही है, कोई गलत नहीं है। फिर देखिए हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, अपने आप में लुक्स तो ठीक है, लुक तो होगा नहीं, चूंकि लुक होता तो नाउ अति वर्ब हो जाता, तो एस ठीक है लुक्स। सॉरी दोस्तों ये मेरा मैसेज आ गया। चलिए तो फिर यहाँ देखिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है बीच में मैसेज तैसेज शोरगुल के वजह से। तो हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर, देखिए टू हर लुक्स ये ठीक है, हर अपने आप में क्या करेगा, ब्लैक, हर भी ठीक है, यानी ब्लैक लॉन्ग, लॉन्ग बाल लड़कियों की होती है, हर ठीक है, ब्लैक लॉन्ग्स भी ठीक है। लेकिन क्या ब्लैक लॉन्ग्स ठीक है? क्योंकि जब किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव का यूज होता है और साइज बताने के लिए, तब क्या होता है, पहले साइज आता है। तो आपका पहले लॉन्ग, जब भी साइज बताएगा तो साइज वाला ये आपको हम बता देंगे, साइज क्वांटिटी सब साथ में सारे एडजेक्टिव आ जाए तो पहले किन का यूज होगा। ठीक दोस्तों, अगर आपको दिक्कत होती होगी इसमें तो बताइएगा कि पहले कौन सा एडजेक्टिव होगा, अगर 3-4 एडजेक्टिव एक साथ हो तो। फिर चलिए 12वां नंबर में, सी हैज़ रिमार्केबल, रिमार्केबली लविंगली अपीयरेंस, वाह भैया, विच ब्रिंग्स हिज हर, विच ब्रिंग्स हर ऑनर एंड एडमायरेशन एज वेल। अब इसमें बताइए आप लोग कि कहाँ गलती है, आपका समय शुरू हुआ। यहाँ लविंगली में गलत है। ठीक दोस्तों, देखिए रिमार्केबली लग ही गया, तो लविंगली लगना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि एडवर्ब है जो कि अपीयरेंस
जो है अपीयरेंस यानी नाउन का अपीयरेंस को क्वालिफाई नहीं करता है। तो नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है, ना कि एडवर्ब करता है। तो ये एडवर्ब है ना, और अपीयरेंस आपका नाउन है, तो ये एडवर्ब कैसे आएगा, समझ गए ना। एलवाई फॉर्म कैसे, लविंग आ सकता है, लविंग एडजेक्टिव है, लविंग, लेकिन लविंगली कभी नहीं आएगा, एडवर्ब है। और अपीयरेंस आपका नाउन है, तो नाउन के पहले कभी भी नहीं आएगा एडवर्ब। ठीक दोस्तों, चलिए 13 नंबर, आई बिगेन टू ट्रेम्बल when I saw a sharp long knife। देखिए शार्प लॉन्ग नाइफ, अभी आपको बोले ना, अभी जस्ट पहले कि साइज बताने की बात जहाँ भी आएगी तो पहले क्या करेंगे, बोलिए, पहले आपको क्या लिखना है, तो पहले आपको यही लिखना है। देखिए जहाँ भी साइज बताने की बात आए तो पहले साइज लिखेंगे, साइज के बाद नाउन लिखेंगे, समझे दोस्तों, साइज के बाद नाउन। तो यहाँ पहले ए लॉन्ग शार्प नाइफ। ठीक, चलिए 14 नंबर कह रहा है कि आई सॉ, 13 नंबर ना, आई बिगैन टू ट्रेम्बल, ये तो हो गया 14। हाँ, आई सॉ एन एग्जैस पेल गर्ल हु वैन asked let me know that she was suffering from consumption। वह खर्चों से, कंजप्शन से जो है बहुत ही पीड़ित है, सफरिंग है, दुख है। ठीक, तो देखिए मैंने जो है एक एनेक्जस पेल गर्ल को देखा, ठीक, जो कि हमसे पूछा कि वह जो है क्या है, तो वह सफरिंग है एक कंजप्शन से। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा। तो इसमें जो है यहाँ क्या है आपका, यहाँ जो है किसी ह्यूमन का जो है, यानी जस्ट पेल गर्ल है ना, गर्ल ह्यूमन है कि नहीं ह्यूमन, तो ह्यूमन का प्रयोग हुआ है। ठीक, एप्पल एनेक्जस गर्ल का प्रयोग हुआ जो है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन, इमोशनल और पर्सनालिटी का प्रयोग हुआ है। तो पेल डार्क आदि के बाद होता है। ठीक, ये जो है पेल डार्क आदि के बाद होता है यहाँ। तो आपका क्या होगा, एप्पल पहले होगा। ठीक, पहले आपका एप्पल होगा यहाँ, तो एप्पल आपका पहले होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर कह रहा है, इन फैक्ट दैट महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ दिस टाइम। इसमें भी तो आपका तो इरर तो नहीं लग रहा है, लेकिन देखने के बाद लगेगा। फर्स्ट नहीं, यहाँ फॉरमोस्ट होना चाहिए, क्योंकि फॉर का कंपैरेटिव फॉर्मर होता है और सुपरलेटिव फर्स्ट होता है, और फॉरमोस्ट दोनों ही होता है। तो फर्स्ट से ऑर्डर का बोध होता है। ठीक, किंतु फॉरमोस्ट का अर्थ मोस्ट नोटेबल के लिए होता है, और आप जो बोल रहे हैं एक तरह से नोटेबल है, नोट करने वाली ये बात है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉरमोस्ट। ठीक, फॉरमोस्ट होना चाहिए, तो यहाँ आपका गलत है। फिर चलिए 8 दी, यहाँ तो डायरेक्ट इसमें गलती है, आपको दिख ही रहा है, अटमोस्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट। ठीक, आउटर मोस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर तो किया ही कीजिए। साथ में आप प्लेलिस्ट से जाकर हमारी वीडियोस को पार्ट वाइज देखिए। हाँ, और अगर हमारी वीडियोस में आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि वो परेशानियों का सामना करके उस परेशानियों में सुधार किया जाए। तो दोस्तों, आपका बहुत ही धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए।